So this session is going to be your ultimate plan B for NEET 2025. So hello everyone, this is Tanisha Shekhawat and welcome back to your own channel NEET Marvels. तो बच्चों आज हम इस सेशन में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स देखने वाले हैं काफी अच्छे कोर्सेज के लिए जिनका सिलेबस काफी हद तक नीट से अलाइंड है। तो आप अगर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन सब एंट्रेंसेस को भी आराम से दे सकते हैं और काफी अच्छे कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं अगर कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका नीट जो आपको रिक्वायर्ड या फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो ना मिले नीट से। ओके बच्चों, तो मुझे लगता है काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करते टाइम कि आप एक ऑप्शन भी रखें। उससे आपको काफी ज्यादा जो मेंटल पीस मिलती है और आपकी जर्नी प्रिपरेशन की काफी ज्यादा स्ट्रेस फ्री हो जाती है और स्ट्रेस फ्री जर्नी अल्टीमेटली आपको आपकी नीट प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मदद करने वाली है। तो ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, ना सिर्फ आपके लिए एक बैकअप प्रिपेयर करने में बट आपकी जो नीट प्रिपरेशन है उसको भी स्ट्रेस फ्री करने में। तो एक एक करके हम सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। पूरी डिटेल्स ऑब्वियसली जो पीडीएफ है मेरे पीछे उसमें है, जो कि टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर डाल दिया जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम जो लिंक है उससे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेक श्योर दैट ओके। स्टार्टिंग विद आर एम्स बीएससी पैरामेडिकल। तो बच्चों बहुत अच्छे कोर्सेज बीएससी के होते हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज है, जो हमारी जो ड्रीम और डेस्टिनेशन एम्स है उससे आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली एम्स बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा जो हमारे कोर्सेज हम एक एक करके देखने वाले हैं वो भी काफी ज्यादा ट्रेंडिंग और हाई डिमांड रहने वाले हैं। तो आप काफी ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स भी इनसे पा सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके थोड़ी अगर हम डिटेल्स देखने की कोशिश करें क्विकली, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्वियसली एम्स में आप एडमिशन पा सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज होंगे अलग अलग एम्स में, तो वो भी हम डिटेल्स अगले वाले स्लाइड पे देख लेंगे। उसके अलावा एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। उसके अलावा बच्चों ये है वेबसाइट ऑफिशियल जिसके ऊपर आप फर्दर डिटेल्स के लिए चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फटाफट से स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं। ओके बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं सारा टाइमलाइन जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं जो एप्लीकेशन है बच्चों वो मार्च से स्टार्ट होती है। अब सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, हमारी नीट की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। तो उस टाइम में कब एप्लीकेशन निकले और कब इसकी जो डेट्स हैं वो क्लोज हो जाए हमें क्या पता ही ना चले। इसलिए आप अभी से रिमाइंडर सेट कर लेना ताकि आप जरूर से इसका जो एप्लीकेशन है उसको फिल आउट कर पाए। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम आपका कब होने वाला है। तो बच्चों आपका एग्जाम जो है जून में हो जाता है, आपका एडमिट कार्ड यहाँ आ जाएगा और आपका एग्जाम जो है जून में आ जाएगा। उसके अलावा जुलाई में आपका जो है रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मई स्टार्टिंग में हमारा नीट का एग्जाम होगा और एंड ऑफ जून में ये पेपर हो रहा है, तो आपको अच्छा खासा टाइम भी मिल रहा है जो आपको मेंटल स्ट्रेन होगा उसको अच्छे से रेस्ट देने का और उसके बाद दोबारा ये टेस्ट देने का। तो आपके लिए चीजें काफी ज्यादा आसान भी यहाँ पर हो जाएंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पर सारे के सारे एम्स दिए हुए हैं इस साइड और सारे के सारे कोर्सेज दिए हुए हैं इस साइड। तो काफी अच्छे और ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं जो आप एक एक करके देख लिए और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तो आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगे और जिसका आपको लगता है अभी ज्यादा डिमांड है, ज्यादा ट्रेंडिंग है वो कोर्स, तो वो आप परसू कर सकते हैं आराम से। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सिलेबस है बच्चों वो पूरा का पूरा काफी हद तक सिमिलर हो जाता है हमारे नीट से। जो नीट का 11th-12th वाला हमारा पोर्शन है वही आता है यहाँ पर भी। उसके अलावा बच्चों फर्दर डिटेल्स ऊपर दी हुई है, आप फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, और एप्लीकेशन की जो फीस है वो भी ऊपर दी हुई है। ओके, मूविंग ऑन। अब हम बात करते हैं IAT दैट इज आइसर्स का जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आइसर्स में एडमिशन के लिए, उसके लिए। तो आइसर्स क्या है बच्चे, काफी ज्यादा अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे कंट्री के जो रिसर्च को बढ़ावा देने में काफी ज्यादा हमारी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉलिड जो रिसर्च बेस्ड है वो प्रोग्राम्स होते हैं, इंटीग्रेटेड BS MS के कोर्सेज भी, और एक आधे आइसर में हमारा BS सिर्फ वो कोर्स भी होता है। तो काफी ज्यादा रिसर्च
प्लस काफी अच्छे जो हमारे स्टाइपेंड वगैरह है वो भी ड्यूरिंग दिस कोर्सेज मिल जाता है हमें। तो काफी अच्छा आपका रिसर्च में अगर करियर बनाने का मन है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिटेल्स एक एक करके देखें तो ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड अगेन इसका टेस्ट होता है सीबीटी। जैसे कि हमने बोला बीएसएमएस की जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं वो होते हैं मोस्टली, बट जो बीएस है सिर्फ वो आईसर भोपाल में अवेलेबल है। तो अगर आपको सिर्फ बीएस कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा ये है हमारी एप्लीकेशन फीस एंड ये है हमारा टोटल मार्क्स। तो इतने मार्क्स का हमारा पेपर आएगा, 4 हर एक सही के लिए, -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग आपका। और उसके अलावा ये है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ताकि आप फर्दर डिटेल्स चेकआउट कर सकें, ठीक है। मूविंग ऑन, तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो टाइमलाइन है अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने सब रिमाइंडर सेट कर लेना फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, जहां पर आप अपनी क्या है एप्लीकेशन वो फिल आउट कर पाएंगे। उसके अलावा अगर हम एग्जाम डेट देखें बच्चे तो वो एग्जाम आपका जून में ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो जून में एग्जाम हो जाएगा आराम से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा एम्स का एग्जाम भी जून में हो रहा था और जो है आईसर उसका एग्जाम भी जून में हो रहा है। तो सारे मेजर जो टेस्ट है यूजुअली जून के महीने में ही होते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, अब हम बात करने वाले हैं बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर 15-15-15 इक्वली सभी सब्जेक्ट से हमको देखने को मिल रहा है, पूरे 4 के 4 सब्जेक्ट से। तो एक बात ध्यान से देख लेना जो पीसीबी वाले बच्चे हैं खास तौर पे वो, कि मैथ्स भी यहाँ पे आपके एंट्रेंस में आएगा और फर्स्ट ईयर है उसमें भी आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ते हैं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, अब हम बात करने वाले हैं पूरे सिलेबस की। तो पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है ऑब्वियसली, और ये सिलेबस भी आपका 11th-12th वाला चारों सब्जेक्ट्स का वही सिलेबस है। ओके, मूविंग ऑन, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट की। तो जैसे हमने आईसर्स की बात की वैसे ही हमारे नाइसर्स भी होते हैं, कुछ काफी अच्छे रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन जिनमें आप इंटीग्रेटेड एमएससी का कोर्स कर सकते हैं। 5 ईयर का आपका प्रोग्राम होता है हमारा, उसके लिए आपका जो एंट्रेंस होता है बच्चों वो नेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी जो डिटेल्स है उसको डिस्कस करें तो एक एक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन हमारा जो टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड में ही होगा सीबीटी, एंड यहाँ पर वो इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम के लिए हो रहा है, 5 ईयर का प्रोग्राम है। अगर हम टाइमलाइन देखें तो बच्चों यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जा रही है 3rd वीक ऑफ मार्च में अगेन, और जो हमारा डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 4th वीक ऑफ जून में यूजुअली होता है। तो जितनी भी हमारी डेट्स है वो टेंटेटिव है ऑब्वियसली, इस बात का आप ध्यान रख लेना। ओके, मूविंग ऑन, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा एप्लीकेशन फीस यहाँ पर मेंशन है। तो एप्लीकेशन फीस हमारी ये हो गई और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फर्दर डिटेल्स। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो पीसीएमबी वाले स्टूडेंट्स इसके लिए क्वालिफाइंग हो जाते हैं। उसके अलावा बच्चों यहाँ पर आपके पास ये एग्रीगेट मार्क्स वगैरह भी दिए हुए हैं जो आप अच्छे से ध्यान से देख लेना ताकि आप मेक श्योर कर पाएं कि आप एलिजिबल हैं इन टेस्ट के लिए, ठीक है। ओके, उसके अलावा अगर हम देखें तो ये ऑनलाइन अगेन सीबीटी ही होगा, 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं जो सिलेबस है वो अगेन काफी ज्यादा सिमिलर है। अगेन 4 के 4 हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट जो हमारा है ICAR, जो एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रख पाते हैं बच्चे, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर करना हो, काफी अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से वो इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि हमारा CUET UG है उसके मदद से भी इसमें एडमिशन होता है। अगर हम थोड़ी डिटेल्स देखें इसकी तो ऑब्वियसली हमें तो एडमिशन अभी UG लेवल पे चाहिए, तो UG लेवल के लिए, एंड ऑब्वियसली अगेन हमारा CBT मोड में ये पेपर होता है, ठीक है। अब हम अगर जो हमारा टाइमलाइन है वो देखें तो हमारा एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाता है इन February। उसके अलावा जो हमारा एडमिशन है वो हो जाता है बच्चों यहाँ पर। ओके, ये है हमारी एग्जाम डेट। ओके बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब हम देख लेते हैं IISc। तो बच्चों ये है IISc, एक सेकेंड लिखा नहीं है, हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो हमें पता है IISc बच्चों कितना ज्यादा प्रेस्टिजियस जो है इंस्टीट्यूशन वो इंडिया का है, रैंक 1 पर ऑलमोस्ट हमेशा ये रहता है। तो इतना ज्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल का यहाँ पर जो रिसर्च है वो कंडक्ट कराया जाता है। तो अगर आपको बहुत अच्छा रिसर्च में करियर चाहिए तो यहाँ से आप अपनी UG कोर्सेज, PG कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं BSc के, ठीक है। अगर डिटेल्स देखें बच्चों तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सब एलिजिबिलिटी सिलेबस सब सेम है। एक जो डिफरेंस आता है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों वो है कि इसका एडमिशन थ्रू आपके JEE मेंस के तो थ्रू होता ही है, JEE एडवांस
नीट यूजी, उसके अलावा केवीपीवाई। तो अगर आप केवीपीवाई देने का नहीं सोच रहे थे तो आप दे लेना, ताकि आपके आईआईसी में जो है चांसेस वो बढ़ जाए, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा प्रेस्टिजियस आपके लिए इंस्टीट्यूशन हो जाता है और काफी अच्छे करियर स्कोप्स आपको रिसर्च में मिल जाते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है वो सम अप कर देते हैं। और हमें जैसे कि पता है अभी अनअकैडमी में 50% ऑफ का ऑफर है। तो अगर आपको ये ऑफर क्लेम करना है तो आपको मेरा कोड जो कि है 1018 वो यूज करना होगा। अगर आप 1018 यूज करेंगे तो आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन में बच्चों 50% ऑफ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बैचेस डिस्कस करें तो हमारे पास ऑल स्टार बैच है ऑब्वियसली आपके सभी फेवरेट एजुकेटर्स के लिए। उसके अलावा अर्ली अचीवर्स बैच जो 9-10 से ही आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन अगर करनी हो तो उसके लिए। उसके अलावा बच्चों हमारी टीम टाइटल्स तो है ही, तो काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल प्राइसेस में हमारे पास बैचेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन तो है ही। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है उसको सम अप कर लेते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और उसके लिए आपको करना होगा नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब, इस सेशन को लाइक एंड शेयर कर लेना एंड ऑब्वियसली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, ये पीडीएफ वहां पर डाल दी जाएगी, मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन कर लें एंड ऑब्वियसली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।